इतने खूबसूरत, इतने स्मार्ट लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन इतनी स्मार्टनेस वो आपको मिलती कहां से है, इतनी एनर्जी आपको मिलती कहां से है, और ये जीवनदायिनी शक्ति आपको मिलती कहां से है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त। ये जीवनी शक्ति आपको मिलती है आपके रसोई घर से, आपकी किचन से, जो आपके भरण पोषण का इंतजाम करती है, जो आपके बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर एनर्जी का इंतजाम करती है। तो अगर आप अपने रसोई घर का वास्तु परफेक्ट कर लेंगे तो आपका जो जीवन है वो डे बाय डे हेल्थ और डे बाय डे वेल्थ और डे बाय डे आपका जो माइंड है वो परफेक्ट होता चला जाएगा। करना क्या होगा? सबसे पहले कोशिश करें कि आपके रसोई घर की जो स्थापना है वो साउथ ईस्ट यानी के आग्नेय क्षेत्र में करें। जब आप आग्नेय क्षेत्र में रसोई घर बनाते हैं तो आपके जो भोजन की जो क्वालिटी है, भोजन की जो गुणवत्ता है, भोजन का जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आता है, बहुत ही अमेजिंग आता है। और आप कितनी भी जल्दबाजी में भी भोजन बनाएंगे तो आपके भोजन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बनने वाली होती है। दूसरी लोकेशन कि अगर आप साउथ ईस्ट जोन में रसोई घर नहीं बना सकते हैं तो आप दक्षिण दिशा के अंदर भी अपना रसोई घर बना सकते हैं। तीसरी लोकेशन, आप नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर भी अपना रसोई घर स्थापित कर सकते हैं। यदि वहां भी आपको जगह नहीं मिलती है तो पूर्व दिशा के अंदर भी आप अपना रसोई घर स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कि किचन का इंटीरियर कैसे करें, रसोई घर के जो अंदर की व्यवस्था है उसकी साज सज्जा कैसे करें। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि सबसे पहले रसोई घर के अंदर ऑपरेट होता है चूल्हा। जी हां, तो चूल्हे पे जो आपको कुकिंग करते हुए जो आपकी फेसिंग है वो आप ये गौर करें कि आपका जो फेसिंग है वो हमेशा पूर्व दिशा के अंदर ही होना चाहिए या पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका पानी का सिंक है, क्योंकि दो ही चीजें किचन के अंदर इस्तेमाल होती है, सबसे पहला चूल्हा और दूसरा पानी। तो चूल्हा हो गया आपका पूर्व दिशा की तरफ, पानी हो गया आपका उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि जल की दिशा उत्तर है यानी कि नॉर्थ है, तो आपकी जो सिंक है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके रसोई घर के अंदर जो स्लैब है उसका कलर भी बड़ा मायने रखता है कि स्लैब का कलर का किस पत्थर का होना चाहिए। तो स्लैब का जो पत्थर है उसका कलर हमेशा रेड कलर का होना चाहिए। जी हां, सबसे पहली पोजीशन रेड कलर का होना चाहिए। यदि आप रेड कलर का पत्थर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप व्हाइट, ऑफ व्हाइट या बेज कलर का पत्थर भी अपनी रसोई घर के अंदर लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि यदि आप व्हाइट ऑफ व्हाइट पे भी नहीं जाना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का पत्थर भी आप अपनी रसोई घर के अंदर लगा सकते हैं। तो तीन ऑप्शन आपके स्लैब के पत्थर के हो गए। इसके साथ साथ आता है आपके माइक्रोवेव और ओवन्स कहां होने चाहिए। तो भूल कर भी आपके माइक्रोवेव और ओवन जो है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना रखें। उनकी जो स्थापना है आप रसोई घर के साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर करें। जी हां, आपके जो माइक्रोवेव हैं उनको स्थापित करें साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर। इसके साथ साथ जो आपके रसोई घर की जो कबर्ड है, जहां आप सारा स्टोरेज रखते हैं, जहां सब दालें और मसाले रखते हैं, तो उसकी जो कबर्ड है वो आप कोशिश करें कि दक्षिण दिशा की तरफ बनाएं, जिससे रसोई में सारा जो भार है, सारा जो वेट है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके साथ साथ रसोई घर के अंदर सूर्य की किरणों का प्रॉपर इंतजाम हो, जिससे घर के अंदर, रसोई के अंदर सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट आए। जब सूर्य की किरणें रसोई घर के अंदर आती हैं तो रसोई घर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी जर्म्स हैं, वो हमेशा खत्म हो जाया करते हैं। तो आप कोशिश करें हमेशा उगता हुआ सूरज और धूप रसोई घर के अंदर जरूर आए। तो उसके लिए एक विंडो जरूर स्थापित करें, जिससे विंडो ओपनेबल विंडो हो, खुलने वाली हो, जिससे हवा, धूप, रोशनी का प्रॉपर प्रबंध हो। इसके साथ साथ
रसोई घर के अंदर चिमनी जरूर इस्तेमाल करें। और चिमनी के साथ साथ मैंने देखा है कि चिमनी लोग अपने रसोई घर में जरूर लगवाते हैं, लेकिन चिमनी कुछ टाइम के बाद ब्लॉक हो जाती है और चिमनी की सर्विस प्रॉपर टाइम पे नहीं कराते हैं। तो चिमनी लगी हुई भी है लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चिमनी आप लगाएं, लेकिन उसका प्रॉपर समय समय पे उसको आपको सर्विस भी कराते रहना चाहिए। फ्रेश एयर के लिए आपको रसोई घर के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन का भी प्रॉपर प्रबंध करना चाहिए, जिससे रसोई घर के अंदर कोई धुआं ना हो, कोई पोल्यूशन ना हो, कोई मसालों की बहुत स्मेल ना हो, प्याज लहसुन की या किसी चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा स्मेल ना रहे, कोई सीलन की स्मेल ना हो। तो एक एग्जॉस्ट फैन की भी व्यवस्था आपको रसोई घर के अंदर जरूर करनी चाहिए। आज जो रसोई घर बनते हैं तो उसके अंदर एसी भी लगने लगा है। तो आपके रसोई घर के अंदर जो आप एसी लगाएं तो कोशिश करें कि वो उत्तर की दीवार पे वो एसी का जो है हेड वो उत्तर की दीवार पे आपको लगाना चाहिए, जिससे रसोई घर की एनर्जी और अधिक परफेक्ट बनी रह सकती है। इसके साथ साथ जो रसोई घर के का इंटीरियर है वो कोशिश करें कि रसोई घर का इंटीरियर वाइट ऑफ वाइट हो, बहुत ज़्यादा भड़कीले, बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत वाइब्रेटिंग कलर वहाँ नहीं होने चाहिए। वहाँ सौम्य और सॉफ्ट और नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे रसोई घर की जो एनर्जी है वो और अधिक परफेक्ट बनी रह सकती है। इसके साथ साथ ये करें कि रसोई घर के अंदर कहीं भी ब्लैक ब्लू कलर का इस्तेमाल ना हो। इसी के साथ साथ आप रसोई घर की जो लाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, और वो लाइटिंग भी आपकी वाइट के साथ साथ वॉर्म वाइट कलर की लाइटों का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। तो ये सारे आपके रसोई के उपाय हैं जो आप रसोई की एनर्जी को परफेक्ट करने में आपको मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।